अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू वेल। आई एम टीचर इकरा। आज के लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर का मैथ ओल्ड सिलेबस, क्योंकि अब आपको पता मैथ चेंज हो गया हुआ, तो ओल्ड सिलेबस के लिए स्कीम एंड गेस्ट पेपर जो है आपको आज बताया जाएगा। जैसे कि हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड एमसीक्यूज़, ये 3 क्वेश्चंस जो है हमारे पास होते हैं, एमसीक्यूज़, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूनिट नंबर 1 है। 1.1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए आ सकती है, लेकिन शॉर्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको शॉर्ट एमसीक्यूज़ के लिए कर सकते हैं। जो हमारे पास है 1.2, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1.2 के जो हैं फर्स्ट 3 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। अयोटा हैं, अयोटा वाले क्वेश्चन आपको पता है, आपने पहले भी किए हुए हैं कि इवन वैल्यूज़ हम अलहदा कर लेते हैं, ऑर्डर अलहदा कर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन जो हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिश कीजिए कि आप सारे ही करें। नेक्स्ट हमारे पास है 1.3। तो यहाँ पे देखिए 1.3 जो है वो शॉर्ट के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कर लीजिएगा। लेकिन ये है कि आपको इस तरह बताया जाता है कि आपका पेपर जो है वो अच्छे मार्क्स से सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट जो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6 एंड 8 वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यूनिट नंबर 2 है 2.1। 2.1 जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो कोशिश करें इसको ज़रूर करें। नेक्स्ट है 2.2। तो 2.2 जो है वो सारी ही इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए। तो इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। तो इसको लाजमी करें ताकि आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो सके और जो आपकी सप्ली हैं वो आपकी सप्ली क्लियर हो सके। यहाँ पे देखिए जब उन्होंने हमें वैल्यूज़ यूनियन वगैरह की नहीं दी होती ABC की, तो हम खुद दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूनियन यू जो हमारा शो होता है उसको 1 से 10 तक रख लें, ए हमारी वैल्यू इवन रख लें, बी ऑड रख लें, तो ईज़िली आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 2.3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इनको अच्छे से कीजिएगा जो आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2.4 है। 2.4 जो है हमारी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, तो इसको ज़रूर रिपीट कीजिएगा। इसमें हमारे पास ये लाजमी जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें अगर आपके पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये हमारा लॉन्ग आ सकता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं 2.6। तो 2.6 को कट कर दें, 2.6 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट 2.7, 2.7 भी हमारे पास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी कट कर दें। 2.8 है, 2.8 लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो लॉन्ग के लिए इसको ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। देन नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे सारे, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको सारे ही कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला यूनिट स्टार्ट हो जाता है। थर्ड यूनिट में हमारे पास एक्सरसाइज हैं 3.1, 3.1, ठीक है जी। तो 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 4 ना कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी कट है, 7 भी कट कर दें, 8 करना है, 9 करना है, 10 भी कट कर दें, 11 करेंगे आप, और 12 भी कट कर दें, 13 भी कट कर दें, और 14 वाला आप करेंगे, ठीक है जी। 3.2, 3.2 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन कट कर दें, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, इसको कीजिएगा। थर्ड वाला कर लें, 4 वाला करें, फिफ्थ वाला लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, 6 वाला भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। 3.3 पे आ जाएँ तो ये हमारी लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये इस पे सारे ही कीजिएगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर हैं 3 के सेकंड वाली और थर्ड वाली जुज़,
सेकंड और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर कीजिएगा। ये आपके शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में तो आते ही आते हैं, तो कोशिश कीजिएगा ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से करें। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है। यहाँ से हमारे पास जूज़ नंबर 5, 4, 5, 6, 7, 8। देन नेक्स्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है, तो इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो ज़रूर करें। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। 5th वाला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग के लिए आप करें। अगर ज़ाहिर सी बात है जब आप लॉन्ग के लिए कर लें तो शॉर्ट में आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास उसी एक्सरसाइज का आ जाता है 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 पॉइंट का ही है जो मैंने के पीछे बताया आपको, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। थ्री 3.4 शॉर्ट एंड लॉन्ग, किसके लिए? शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको लाजमी करें। इसके अंदर से जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कितनी दफ़ा ही पेपर में आ चुका है, और बाकी इसके बेशक कट कर दें। 3.5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो इसको लॉन्ग के लिए ज़रूर कीजिएगा, बाकी बेशक सारे क्वेश्चन जो है वो कट कर दें। यूनिट 4 आ जाता है। यूनिट 4 में 4.1 जो है, अब यूनिट 4 ऐसा है कि इसमें से आप इसको स्किप भी करें तब भी जो है ना वो आपका पेपर इजीली हो जाएगा। ये सप्ली वाले पेपर हैं, तो इतना कर लीजिएगा कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर जो हैं 9 से क्वेश्चन नंबर 15 देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, इसको कीजिएगा। अब यहाँ पे 4.2, तो 4.2 की कोशिश करें कि आप फर्स्ट जो 5th क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कीजिएगा। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से ही आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आना है वो इन्हीं में से आ जाएगा। 4.3 कट कर दें। 4.4 में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हैं सेकंड हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो जुज़ हैं ये सारी ही आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन चीज़ है कि आपको इनकी वैल्यू का पता होना चाहिए। जब वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं फार्मूले का तो हमें कोई उसमें मुश्किल नहीं होती। तो आप क्वेश्चन नंबर जो हैं वो 2 इसकी सारी जुज़ को सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो भी कीजिएगा। 4.5 इसमें से भी शॉर्ट ही आने, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इम्पोर्टेंट है इसमें से। और क्वेश्चन नंबर 10 जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 इसको भी कीजिएगा। मेन है कि आपको फार्मूला आना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपको फार्मूला आना चाहिए। जब आपको फार्मूला आ जाता है तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। 4.6 जो है वो कट कर दें, ठीक है जी। 4.7 लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से टॉप जो चैप्टर्स हैं ना वो डिवाइड किए हुए हैं लॉन्ग के लिए एंड शॉर्ट के लिए। जो 4.5 है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए। 4.8 में आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड, 7 और 8 ये क्वेश्चन अच्छे से कर लें। 4.9 लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आप फर्स्ट 6 क्वेश्चन कर लें तो आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट सॉल्व हो जाएंगे। 4.10 जो है वो कट कर दें। 5th वाला यूनिट स्टार्ट हो जाता है, तो 5th वाले यूनिट से आप पता है लॉन्ग भी आना है शॉर्ट भी आना है। इम्पोर्टेंट हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए। इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं।
ये जिसके ऊपर मैं इम्पोर्टेंट राइट कर रही हूँ। वैसे तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, सारे ही पेपर में काफ़ी टाइम आए हुए हैं, लेकिन ये जो जहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर कीजिएगा। 5.2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं, तो 5.2 में भी जो है ये 6 वाला क्वेश्चन, उसके बाद 4 वाला क्वेश्चन, उसके बाद फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये इम्पोर्टेंट है, इनको लाजमी करके जाइएगा। 5.3 शॉर्ट के लिए है, क्वेश्चन नंबर 9, 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। इनको ज़रा अच्छे से रिपीट कीजिएगा। यूनिट नंबर 6 आ जाता है। यूनिट नंबर 6 जो है ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए होता है, तो 6.1 जो है वो आपने सारी ही करनी है। 6.2 इसके फर्स्ट आपने जो हैं वो 11 क्वेश्चन जो है वो करने हैं, ठीक है जी, फर्स्ट 11, बाकी आपके शॉर्ट के लिए, ये लॉन्ग के लिए हैं। 6.3 है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये दो क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 6.3 में। 6.4 में जो है क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट सेकंड जो है ये सारा कीजिएगा 6.4 का। देन नेक्स्ट, ये सारे ही आप एक दफ़ा ज़रूर रिपीट। इसमें मेन चीज़ है फार्मूला, जब आपको फार्मूला आ जाएगा तो क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है। 6.5 जो है वो कट कर दें, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 6.6 इसमें आपने ये सेकंड वाला क्वेश्चन, उसके बाद 6 वाला, 3, 8 और 12, 13, 14, ठीक है जी। ये ज़रूर आपने रिपीट करके जाना है, इनको ज़रूर कीजिएगा। और जो एक्सरसाइज 6.8/7 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट जो है वो है लास्ट 8 वाला और फर्स्ट, और उसके बाद हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, ये इम्पोर्टेंट है, तो इनको ज़रूर एक दफ़ा चेक करें। कोशिश यही होती है कि जो बच्चे कम करने वाले हैं वो शॉर्ट और एमसीक्यूज़ अच्छे से कर लेना, तो उनका पेपर जो है वो कवर हो जाता है, सप्ली वाली बात नहीं रहती। तो आप कोशिश करें कि आप इसको अच्छे से करें, थोड़ा थोड़ा कर लें, लेकिन ज़रूर करें। जितने दिन पेपरों में रह गए हैं आप करेंगे तो ईज़िली हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। 6.8 लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ये लॉन्ग के लिए हैं, इसको ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6.9 जो है वो कट कर दे। 6.10 ये भी आप नॉर्मल चॉइस पे छोड़ सकते हैं। 6.11 भी कट है, ठीक है जी। 7 वाला यूनिट है, 7.1 शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ऑल एक्सरसाइज, ठीक है जी। इसमें से कहीं से भी वो आपको पेपर में दे सकता है, और इस एक्सरसाइज को लाजमी कीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, एक आए दो आए जितने भी आए। 7.2 जी, इसमें भी पेपर में लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये भी सारी रिपीट कीजिएगा। 7.3 इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है और क्वेश्चन नंबर जो है वो 4, ठीक है जी, ये आपने ज़रा अच्छे से रिपीट कर लेना है। 7.4 इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और 10 वाला, फर्स्ट 3 एंड 10। 7.5 ये आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। 7.6 बी कट है। 7.7 इसके फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देन नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, इसको कीजिएगा।
7.8 कट है। यूनिट नंबर 8 आ गया। 8.1 कट है। और अगर आप बताए हुए पे सारे पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये नहीं सिर्फ पासिंग मार्क, अच्छे नंबर आएंगे। 8.2 इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इम्पोर्टेंट है। 9 भी इम्पोर्टेंट है और 10, 11, 12, 13, 14 ये कट कर दें। 8.3 इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं इसको बहुत अच्छे से करें, बाकी इसकी कट करते हैं। यूनिट नंबर इस यहाँ पे 6 वाला करना है, 7 वाला और 9 वाला, बाकी सारे क्वेश्चन कट कर दें। यूनिट नंबर 9 है। नाइन 9.1 शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और सारी ही इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें, जब देखिए हमें 1 या 2 के एंगल बनाने या 1-2 सॉल्व करना आ जाता है तो ये सेम एक जैसे ही है। डिग्री मालूम करनी है, पाई आर की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन लाजमी आता है इसमें से 9.1 में से। 9.2 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही है, ठीक है जी। और इसमें से जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 इसमें से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो कोशिश करें कि इनको ज़रूर करें। जितने से दिन रह गए इंशाल्लाह आप लोग कर सकेंगे, अगर आप लोग दिल लगा के करेंगे तो हो जाएगा। 9.3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमारे पास है। 9.4 लॉन्ग क्वेश्चंस, और इसमें ये सारे ही क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हुए हैं, तो कोशिश करेंगे इसको ज़रूर करें। उसमें से पेपर आता ही आता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से ये लाजमी पेपर में आता ही आता है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, 18, 20, 21, 22, ठीक है जी। और इनको रिपीट करें। ये वो क्वेश्चन है कि इनके जब तक आपको फार्मूले नहीं आएंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करें थोड़े थोड़े बेशक कर लें लेकिन फार्मूला यूज़ ज़रूर करें। ये नंबर 10 स्टार्ट हो गया, तो ये नंबर 10 में से आपको 10.1 जो है ये भी बेटा शॉर्ट के लिए है, तो इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जूज़ नंबर 2, जूज़ नंबर 6 और 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो हैं उसमें से आपने जूज़ नंबर 5, 3, 8, देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें से क्वेश्चन नंबर जूज़ नंबर 1, 2 एंड 4 ये करनी है। नीचे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप ये करेंगे, ठीक है जी। 10.2 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसकी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो जूज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी जूज़ नंबर 2 जो है इसको ज़रूर रिपीट करें। जो हमारे पास आ जाते हैं जी 10.3 लॉन्ग क्वेश्चंस, तो इसमें आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इसको करें। कोशिश करें कि अगर आप जस्ट पास होना चाहते हैं तो आप फार्मूले वाले चैप्टर जो हैं वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो ये आप सारे कीजिएगा। 10.4 लॉन्ग एंड शॉर्ट, जो इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये हमारे पास शॉर्ट्स में आते हैं, और बाकी क्वेश्चन नंबर 4 जो हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास लॉन्ग में आता है। 10.4 ये नंबर 11 स्टार्ट हो जाता है। ये नंबर 11.1 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और ये एक ही इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मीन्स के उसने बनाया हुआ है। क्वेश्चन 15 है, इसको अच्छे से सॉल्व करें। 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो फिर इजीली आप लोग कर भी सकते हैं।
इसकी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगी। ठीक है जी। 11.2 जो है इसको कट कर दें। और 12 वाला यूनिट है, 12.1 है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। इसमें डिग्री पाई वगैरह फाइंड करनी है, तो वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है, तो ये सारे ही करेंगे। ठीक है जी। 12.2 ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं। तो यहाँ पे भी देखें, उसने जस्ट आपको हमें 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये हम सारे ही सॉल्व करेंगे, शॉर्ट में ही आने हैं ये। 12.13 जो है वो कट कर दें। फार्मूले ज़रूर याद कीजिएगा। तो 12.5 जो है वो हमारे पास यहाँ तक जो है ना हम लोग करेंगे, और बाकी लास्ट पे बेशक आप कट कर दें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 12.6 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करें। 12.7 जो है वो ये भी हमारे लॉन्ग के लिए ही आती है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 6 वाला कट करते हैं। जब आप पेपर में तैयारी करके जाते हैं तो अल्लाह ताला का नाम लेके पेपर स्टार्ट किया करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता करते हैं। ये है कि आपकी मेहनत जो होती है तो वो थोड़ी भी होती है, अल्लाह ताला बरकत ज़रूर डालते हैं, और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। 12.8 जो है ये हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर जो 12 और 11 है ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 13 स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। तो यूनिट नंबर 13 हम करते हैं। 13.11 है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सारी ही करेंगे, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 13.2 लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 7, 6 ये कीजिएगा, और नेक्स्ट हमारे पास जो है 12 यहाँ तक आपने करना है। ये नंबर 14 स्टार्ट। 14 की हमारे पास ये एक्सरसाइज है, तो इसके हम लोगों ने करने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 करेंगे, और बाकी जो है वो आप कट कर सकते हैं, इसमें से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। तो ये सारे आपके लिए गेस्ट थे। कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।